नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। गाजियाबाद के कविनगर का रहने वाला हर्षवर्धन जैन, जो अब स्पेशल टास्क फोर्स की गिरफ्त में है। दरअसल ये कोई ठगी का आम चेहरा नहीं है। ये एक बड़ा खिलाड़ी है जिसने विदेशों से लेकर यहाँ भारत में भी अपने पैर पसारे हुए हैं और ये ठगी करता है। कई शेल कंपनियों के जरिए अवैध धनराशि को इधर से उधर सप्लाई करना, हवाला के जरिए धनराशि को मूव करना, ये तमाम चीजें हर्षवर्धन जैन करता हुआ आया है। लेकिन अब कई चीजें इसमें ऐसी सामने आई हैं जो ये दावा करती है कि हर्षवर्धन जैन का दुबई हो, इंग्लैंड हो या और तमाम देश हो, वहां तक भी नेटवर्क फैले हुए हैं। कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे, किस तरीके से उसका नेटवर्क बना, किन लोगों ने उसकी मुलाकात ऐसे ठगों से करवाई, किस तरीके का ये नेटवर्क फैलता हुआ जा रहा है, इन तमाम चीजों के खुलासे हो चुके हैं। इस हर्षवर्धन जैन के 10 से भी ज्यादा बैंक खाते अलग अलग देशों में बताए जा रहे हैं। ये वही हर्षवर्धन जैन है जिसने कविनगर में एक कोठी के अंदर एम्बेसी खोलने का एक ढोंग रचा था, जिसे कहेंगे, क्योंकि ये फेक एम्बेसी थी जो बाहर से एक एम्बेसी के तौर पर नजर आएगी, जहां पर एक देश का झंडा भी लगा हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां इस कोठी के नीचे खड़ी हुई हैं, लेकिन असल में इस कोठी के अंदर से ठगी का काम चलता है। कविनगर के जो लोग हैं उनको ये लग रहा था कि अभी तक ये कोई एम्बेसी है, यानी कि गाजियाबाद के कविनगर में एक एम्बेसी है जहां से संचालन चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक फेक एम्बेसी थी जिसका अब खुलासा हो चुका है। स्पेशल टास्क फोर्स की गिरफ्त में अब हर्षवर्धन जैन आ चुका है। ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले फर्जीवाड़े के नेटवर्क का एक अहम चेहरा है। टर्किश नागरिकता लेकर लंदन में बैठा एहसान अली सैयद और कविनगर निवासी हर्षवर्धन, दोनों के अच्छे खासे संबंध हैं, दोनों मिलकर ठगी कर रहे थे। सालों से ये लोग अलग अलग देशों में शेल कंपनियों की आड़ में करोड़ों की ठगी को अंजाम दे रहे थे। एसटीएफ को हर्षवर्धन जैन के विदेशों में 10 बैंक खातों का जानकारी मिली है कि इसके अलग अलग बैंक अकाउंट्स हैं। बैंकों से जानकारी लेकर उनमें हुए ट्रांजैक्शन की एक एक डिटेल इस वक्त फोर्स निकाल रही है। एसटीएफ ने कविनगर निवासी हर्षवर्धन जैन को माइक्रोनेशन के अवैध दूतावास और हवाला कारोबार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हर्षवर्धन जैन की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जा रही है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स उस कोठी से ऐसे मिले हैं जिसमें फेक स्टैंप लगी हुई है दूतावास की, उनको भी खंगाला जा रहा है। ट्रांजैक्शन क्या क्या हुए हैं उनकी भी रिसर्च की जा रही है। पता चला है कि हर्षवर्धन की मुलाकात तांत्रिक चंद्र स्वामी ने आर्म्स डीलर अदनान खगोशी से सऊदी में मुलाकात करवाई थी और लंदन में इसकी मुलाकात एहसान अली सैयद से कराई थी। एहसान अली सैयद के साथ मिलकर हर्षवर्धन ने विदेशों में कई कंपनियां रजिस्टर कराई हैं जिनके नाम पर ये लोग अवैध जो ट्रांजैक्शन है पैसों का वो कर रहे थे। जांच में सामने आया कि हर्षवर्धन जैन के दुबई में 6 बैंक खाते हैं, मॉरिशस में 1 है, इंग्लैंड में 3 है और भारत में भी 1 बैंक अकाउंट इस शख्स का बताया जा रहा है। हर्षवर्धन के 2 पैन कार्ड भी पता चले हैं जिनके आधार पर खाते लिंक हुए हैं। एहसान अली के साथ हर्षवर्धन के संबंध में भी जो एसटीएफ है वो लगातार जांच कर रही है। विदेशों में खोली गई शेल कंपनियों के जरिए किन लोगों का रुपया हवाला के जरिए लगाया जा रहा है, इसकी भी जांच एसटीएफ लगातार कर रही है कि कौन कौन लोग हैं जिनका पैसा हवाले के जरिए इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ये एहसान अली सैयद आखिर कौन है जिसका नाम लगातार हर्षवर्धन जैन के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है। तो दरअसल जो जांच में सामने आया वो ये है कि एहसान अली सैयद हैदराबाद का रहने वाला है और उसने टर्किश नागरिकता ली हुई है। चंद्रा स्वामी ने हर्षवर्धन जैन को एहसान से मुलाकात कराई थी लंदन में। हर्षवर्धन ने एहसान के साथ मिलकर लंदन में कई शेल कंपनियां बनाई, कई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन कराए गए। इन शेल कंपनियों के इस जरिए ये पूरा फर्जीवाड़ा ये दोनों लोग मिलकर कर रहे थे। एहसान की स्विट्जरलैंड और बहरीन की कंपनियों ने स्विट्जरलैंड की कई कंपनियों को 800 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर 300 करोड़ की ठगी की थी। कंपनियों को 800 करोड़ लोन देंगे, ये उनसे दावा किया गया, वादा किया गया, जिसके बिहाफ पर इन्होंने 300 करोड़ की ठगी की उस कंपनी के साथ। नवंबर 2022 में स्विस सरकार के निवेदन पर एहसान को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया। फ्रॉड करने और भाग जाने के केस में एहसान को 6.5 साल की सजा भी सुनाई गई जेल की। इसके अलावा हर्षवर्धन जैन एहसान अली से अलग एक दूसरी नेटवर्क के जरिए भी काला धन कमा रहा था, यानी कि
एक नेटवर्क तो उसका एहसान अली सैयद के साथ था, अलग से भी ये कमाई कर रहा था, काला धन कमा रहा था। एसटीएफ को पता चला है कि वो 2006 में अपने चचेरे भाई की मदद से दुबई पहुंचा था। वहां उसने हैदराबाद के शफीक और दुबई के इब्राहिम के साथ मिलकर फर्जी कंपनियां बनाई थी। यानी कि ये कई देशों में ट्रैवल कर चुका है, जगह जगह इसने अपनी नेटवर्किंग बनाई, तमाम तरीके के ठगों से ये मिला और फिर इसका नेटवर्क फैला। इस दौरान हर्षवर्धन ने कई मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों का दौरा किया, कम ज्ञात देशों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। कम ज्ञात देश मतलब जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कंट्रीज भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, उनकी इंफॉर्मेशन निकालने की इसने कोशिश की, जिसके नोट्स उनकी डायरी में मिले हैं। एक डायरी एम्बेसी से बरामद की गई है जिसमें कई ऐसी चीजें मिली है जो कई बड़ी बड़ी चीजों के खुलासे कर रही है, चाहे वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग से रिलेटेड हो। तो इसमें यह भी सामने आया है कि कम ज्ञात वाले देशों के बारे में ये लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। हर महीने लाखों रुपए गाजियाबाद भेजे जाते थे, जहां पर हर्षवर्धन ने इन पैसों का प्रबंधन और उन्हें छुपाने के लिए अपने पैतृक घर के पास एक आलीशान बंगला किराए पर ले रखा था। ये बंगला वही है, ये वही कोठी है जिसे एम्बेसी के तौर पर लोगों को दिखाया जा रहा था। इस एम्बेसी का हर महीने का किराया हर्षवर्धन 1,80,000 रुपए दे रहा था। कुछ ही कदम की दूरी पर इसका पुश्तैनी घर भी था, जिसके घर पर इसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हर्षवर्धन के पिता गाजियाबाद में काफी नामी इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। मार्बल का काम इन लोगों का राजस्थान की तरफ रहा था। लेकिन फिर जब ये एमबीए करने के लिए हर्षवर्धन लंदन जाता है, वहां से फिर ये शुरुआत होती है जब ये लोगों से मिलता है, ठगी के लिए लोगों से मिलता है। उसके बाद से ये ठगी का कार्यक्रम शुरू होता है। लेकिन अब इसका भांडाफोड़ तब होता है जब पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि कई अकाउंट्स में कुछ ऐसे काले धन का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, जिसके बाद से पुलिस डॉट कनेक्ट करते हुए उस बंगले पे पहुंचती है जिस बंगले को हर्षवर्धन जैन ने एम्बेसी के तौर पर कविनगर में बनाया हुआ था। और जब उसका भांडाफोड़ हुआ तो तमाम चीजें सामने आई हैं। फिलहाल इस पूरे केस में लगातार कई चीजों का खुलासा भी हो रहा है, जो क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।